Good morning, students. Welcome in SDL Point. Today I teach you the third lesson of moments, and it is a second lecture of this lesson. So don't waste time. We start. That the place I come from is famous for timber. मैं जिस स्थान से आता हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए फेमस यानी प्रसिद्ध है. ईश्वर वुड बिगिन, ईश्वर कहा करता है यानी कहना शुरू करता है. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट अराउंड, और चारों ओर घने जंगल हैं. द लॉक्स आर हर्ल्ड ऑन टू द लॉरी बाई एलिफेंट, और हाथियों द्वारा लट्ठों को लॉरी ट्रकों पर लादा जाता है. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वे भारी भरकम विशाल हष्ट पुष्ट जंगली जानवर होते हैं. When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. जब वे जंगली हो जाते हैं या उनका मूड बिगड़ जाता है यानी जंगली हो जाते हैं, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, तो सबसे एक्सपीरियंस अनुभवी महावत भी उन्हें कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर पाता है. आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन एक कहानी को कहना शुरू करता है जो कि इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जो कि हाथी से संबंधित होती है. एक कथा को कहना शुरू करता है जो किससे, हाथी से संबंधित होती है. वन डे, एक दिन, अ टस्कर स्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. एक दिन एक हाथी, यहाँ टस्कर से हाथी से संबंधित है, एक इमारती लकड़ी के बागान से बच निकलता है. एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली लताओं को तोड़ता हुआ, उखाड़ता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा अनुसार मन मौजी ढंग से शाखाओं को तोड़ता हुआ रोम अबाउट, इधर उधर घूमने लगता है. यू नो, आप जानते हैं सर श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. जब वह पागल, एक हाथी जब पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है आप जानते हैं श्रीमान जी. ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement on his own story. ईश्वरन अपनी कहानी में इतना अधिक डूब जाता है, अपनी कहानी की उत्तेजना में इतना अधिक डूब जाता है, लिप्त हो जाता है कि he would get up from the floor, वह फर्श से उठ जाता है, and jump about stamping his feet in emulation on the mad elephant, और एक पागल हाथी के समान या एक पागल हाथी की नकल करता हुआ अपने पैरों को जमीन पे थपथपाता हुआ उछलता है. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, और हाथी हमारे गांव के यानी कस्बे के खुले हुए मैदान में पहुंच गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, माचिस की तीलियों के समान दीवारों को तोड़ता हुआ हमारे खुले हुए मैदान पर पहुंच गया कस्बे के. ही वुड कंटिन्यू, वह कहता चला जाता है. इट केम इनटू द मेन रोड, अब वह एक मुख्य सड़क पर आ जाता है. एंड स्मैश ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट एंड मड पॉट्स एंड क्लॉथ, और कपड़ों की, मिट्टी के बर्तनों की, फलों की दुकानों को तोड़ देता है कुचलता हुआ यानी कि. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, भय में लोग इधर उधर भागते हैं. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, और अब एलिफेंट हाथी एक स्कूल ग्राउंड विद्यालय की
ग्राउंड पर यानी मैदान पे पहुंच जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां की बच्चे खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की बनी हुई दीवार को तोड़ करके अब वह स्कूल के मैदान में पहुंच जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे कक्षाओं में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर टाइट, और बड़े कस के बहुत ही मजबूती से दरवाजों को बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रेंटेड एंड वंडर अबाउट, और जंगली जानवर चिघाड़ता है। एंड वंडर अबाउट, इधर उधर घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के जाल को भी फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, पानी भरे हुए ड्रम को लात मार के गिरा देता है और उसे कुचल चपटा कर देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ देता है। मीन वाइल सी बीच ऑल द टीचर हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, और सभी अध्यापक लोग छत पर चढ़ जाते हैं। ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर, वहां से दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, हाथी के विनाश लीला, डिप्रेडेशन हाथी की विनाश लीला को हेल्पलेसली असहाय होकर के देखते रहते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं होता है। द स्ट्रीट वर एम्पटी, और गलियां खाली होती हैं। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, पूरे कस्बे के निवासी हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक से गायब हो गए हों, जैसे कि पूरे कस्बे के निवासी अचानक से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास इन दैट एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत से पूरे ड्रामा नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या हुआ है। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, मैंने एक अध्यापक के हाथ में रखे लिए हुए डंडे को ग्रैब्ड पकड़ा, मजबूती से पकड़ना होता है। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आया। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान यानी मैदान पे पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रेंटेड एंड मीनेंसली स्वांग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स स्ट्रेंथ, और हाथी ने चिघाड़ा तथा मुझे डराने के हिसाब से मीनिंगसली स्वांग अ ब्रांच ऑफ ट्री, एक वृक्ष की शाखा जो कि वो अपनी सूंड में पकड़े हुए था उसे झुलाया या घुमाया। इट स्टैम्प्ड एट फीट, उसने अपने कदमों को नीचे मारा। किकिंग अप, मारते हुए। अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उससे काफी मिट्टी और धूल उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वह मुझे डराता हुआ प्रतीत हो रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं धीरे धीरे उसकी ओर गया। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में छड़ी लेते हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, और पास के है घरों की दीवारों छतों से लोग हिप्नोटाइज सम्मोहित होकर के इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और हाथी ने क्रोधित भाव से मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार हुआ। इट लेफ्टेड इट ट्रैंक, उसने अपनी सूंड को उठाया। एंड ट्रैम्पेटेड लाउडली, और बहुत जोर से चिघाड़ा। एट दैट मूवमेंट, उस क्षण आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता हुआ बैग्ड इट थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, शीघ्रता से उसके पैर के नाखून पर तेजी से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए हाथी स्तब्ध रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर सिर से लेके पैर तक वह कांपने लगा। एंड कॉलेज, और ढह करके नीचे गिर गया। यहाँ तक ही विद्यार्थियों आपका यह दूसरा लेक्चर
समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे तीसरे लेक्चर के साथ आऊँगा। कहानी बड़ी अच्छी है, इसलिए सुनते चले जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।